दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को यह सिखा ही दिया कि देश के जरूरी मुद्दे कौन से हैं। यह बता दिया कि देश में सबसे पहले बात किस मुद्दे की होनी चाहिए, सबसे पहले आपको कहां जाना चाहिए। दोस्तों, याद कीजिए, वायनाड में इतनी बड़ी आपदा आई थी। राहुल गांधी उस आपदा के दौरान वहां पहुंचे, जिन लोगों की जान चली गई थी उनके परिजनों से मिले, उस जगह पर गए जहां पर यह आपदा आई थी, अधिकारियों से मिले, और राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और अब इतने दिनों के बाद आपको याद होगा, राहुल गांधी ने उस वक्त यह अपील की थी कि प्रधानमंत्री को वायनाड आना चाहिए। और अब इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार वक्त मिल गया वायनाड जाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया, आसमान से यह जानने की कोशिश की कि जमीन की परेशानियां क्या हैं, लोग परेशान क्यों हैं, दिक्कतें क्या हैं। और फिर जब नरेंद्र मोदी को लगा कि नहीं, हवाई सर्वेक्षण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करने के बाद अगर वो लौट आएंगे दिल्ली तो देश की जनता कोसना शुरू कर देगी, तो नरेंद्र मोदी नीचे उतरे, अधिकारियों से मिले, कुछ देर बातचीत की और वापस चले आए। राहुल गांधी ने फिर बड़ा दिल दिखाया और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखकर राहुल गांधी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो वायनाड गए। लेकिन दोस्तों, यहां समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर वायनाड को लेकर ज्यादा चिंतित कौन रहा, वायनाड को लेकर किसने सबसे पहले वहां के दर्द को समझने की कोशिश की। जाहिर तौर पर राहुल गांधी 2019 में वायनाड से चुनाव जीते, 2024 में वायनाड से चुनाव जीते, लेकिन 2024 में उन्होंने वायनाड की सीट से इस्तीफा दे दिया। वो रायबरेली से सांसद हैं और वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, यह राजनीति की बात है। अब बात यह है कि राहुल गांधी प्रियंका के साथ सबसे पहले पहुंचे और वायनाड के लोगों के आंसू पोंछे। सिर्फ वहां नहीं पहुंचे, देश की संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड को पूरे देश की मदद की जरूरत है और हमें वायनाड के साथ खड़ा होना चाहिए। Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. दोस्तों, राहुल गांधी संसद में भी ये मुद्दा उठाते रहे, सड़क पर भी जाते रहे, वहां के लोगों से भी बात करते रहे और वादा भी किया कि कांग्रेस वायनाड के लोगों के लिए घर बना कर देगी। ये वादा राहुल गांधी ने भी वहां किया। लेकिन प्रधानमंत्री को वायनाड तक आने में कितना वक्त लग गया, ये आप भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सत्ता उनके पास है। लेकिन राहुल गांधी, जिनके बारे में लोग उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहने लगे हैं, एक मजबूत नेता विपक्ष की भूमिका को राहुल गांधी अदा कर रहे हैं। देश के हर वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं भी समस्या है, कोई परेशानी है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी इस देश की जनता के दर्द को समझ रहे हैं। देश की जनता भी ये सब कुछ देख रही है दोस्तों, समझ रही है। और लोग कह रहे हैं कि यही फर्क है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। राहुल गांधी हाथरस भी जाते हैं, राहुल गांधी मणिपुर भी जाते हैं। और अब दोस्तों, उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड पहुंचे, उसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंच गए, राहुल गांधी तो मणिपुर भी गए थे। तब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर कब जाते हैं, मणिपुर के लोगों के आंसू कब पोंछते हैं, वहां की याद प्रधानमंत्री को कब आती है। वायनाड में तो प्रधानमंत्री दौरा करके चले आए, लेकिन मणिपुर के लोगों को अभी भी नरेंद्र मोदी का इंतजार है। उनको इंतजार है अपने प्रधानमंत्री का कि वो आएंगे और हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पहले ही कई बार मणिपुर हो आए। राहुल गांधी हाथरस भी गए थे। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, और खास तौर पर 4 जून के बाद देश की राजनीति की दशा कुछ ऐसी बदली है कि राहुल गांधी जो करते हैं, जो कहते हैं, मजबूती के साथ कहते हैं,
आंकड़ों के साथ कहते हैं और राहुल गांधी की बात में दम होता है। और शायद यही वजह रही होगी, जब सत्र खत्म होने के बाद चाय पार्टी हुई, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बैठे थे, तो राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तनाव था। अब ये तनाव किस बात का है, ये बात तो खुद प्रधानमंत्री जानते होंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को यह बता दिया है कि देश अब गुमराह होने से नहीं चलेगा। देश अब सिर्फ वादों से, भाषणों से, बातों से नहीं चलेगा। देश में अब काम करना होगा, जमीन पर उतरना होगा और मजबूत विपक्ष सत्ता की आंख में आंख डालकर अगले 5 साल तक सवाल पूछता रहेगा और सत्ता को जवाब देने पड़ेंगे। दोस्तों, यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।